Hello everyone. So I Adish Yadav welcome you all at your beautiful channel Inorganic by Adish Yadav. In last class, just before the class, we had discussed about Lewis octet rule and we had completed it. So today in this class we have to discuss about the valency and covalency. So without wasting time, write the heading valency. देखिए, this is the old concept, but ठीक है, पता होना चाहिए, है ना? लिखिए वैलेंसी के बारे में। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी। क्लियर है? तो इसको कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है? फॉर ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14 वैलेंसी क्या होती है बताओ। पहले ग्रुप की क्या वैलेंसी होती है? आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वही एक बॉन्ड बनाता है, तो एक होती है। ग्रुप सेकंड की 2, 13 की 3 और 14 की 4। क्या बात समझ में आ रहा है? अब तो 13 वाले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 3। 14 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4। और इसमें 3 है तो 3 बॉन्ड बनाए। ठीक है, बट मैं बात करूं किसकी? कंबाइनिंग कैपेसिटी है ये इतना है। अगर ग्रुप 13 का हो तो कितने बॉन्ड बना सकता है? बोरोन एंड यूनियन 3 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, इसके अलावा बचा कौन सा ग्रुप है? 15, 16 और 17। ग्रुप 18 बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि उसकी ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। 16, 15, 16, 17, 18। तो इसके लिए आपके पास वैलेंसी क्या होती है बताओ? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। पूरा लिखना था तो लिख सकते हो, बात होगी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बताओ। मैं नाइट्रोजन के लिए बात कर रहा हूँ। किसके लिए बात कर रहा हूँ? 8 माइनस वैलेंसी। ठीक है, V4N लिख देता हूँ। ठीक है ना, समझ जाओगे ना? V4 वैलेंसी फॉर नाइट्रोजन। नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने? ग्रुप 15 का है 5। कितनी वैलेंसी आ गई? 3। वैलेंसी फॉर ऑक्सीजन बताओ। 8 माइनस 6, बोलो है ना? 16 ग्रुप है, 6। कितनी आ गई? 2। एंड वैलेंसी फॉर फ्लोरीन 8 माइनस 7, कितनी वैलेंसी आ गई? 1 वैलेंसी आ गई। कितनी वैलेंसी आ गई? 1 वैलेंसी। तो ये किसके बारे में बात होगी? वैलेंसी। बट ये बात सही है क्या? बोलो। इसके हिसाब से तो ऑक्सीजन वाली फैमिली सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकती है, बट आपको पता है ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, 2, 4, 6 बॉन्ड आपको पड़ा हुआ है। नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस है, 3, 5 बॉन्ड बना सकते। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, 1, 3, 5, 7 बॉन्ड बना सकता है। बोलो बना सकता है क्या? तो ये थ्योरी क्या होगी? यहीं पे क्या होगी? समाप्त होगी। एक मॉडर्न थ्योरी है, नाम है कोवैलेंसी। क्या नाम है? कोवैलेंसी। उसके बारे में देखिए, लिखना। मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed by an atom in its ground state and excited state। क्या आपके पास ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में कितने बॉन्ड बना सकता है? तो पीछे वालों कहीं मैं ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं। क्या उसके बिना कुछ कर पाऊंगा क्या? मतलब यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ने वाली है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। बोलो है। तो एक्साइटेशन के लिए, एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आप किसी चीज को एक्साइट करने वाले होगे क्या? तो उस एक्साइटेशन के लिए क्या कंडीशन है? तो मैं लिख रहा हूं कंडीशन फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन ये है कि आपको इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना है, जंप करवाना है। तो पीछे वालों जंप कब करेगा? जब आगे जगह खाली होगी तभी जंप करेगा, या पहले से इलेक्ट्रॉन बैठा होगा तो जंप करेगा? खाली होगी। ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए? खाली होना चाहिए। क्या बात समझ में आई? अगर आगे कोई बैठा है तो वो जंप करेगा तो क्या नेगेटिव नेगेटिव का रिपल्सन होगा क्या? क्लियर है? तो क्या बोल सकता हूं?
वैकेंट ऑर्बिटल मस्ट प्रेजेंट। क्या बात समझ में आई? दूसरा वैकेंट ऑर्बिटल मस्ट प्रेजेंट। दूसरा देखिए, दूसरा सर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाओगे तो सर कहीं से कहीं एक्साइट करवा दोगे या कुछ फंडा है? तो आपके पास जब भी एक्साइटेशन होगा वो सेम सेल में होगा। किसमें होगा? सेम सेल। सेल का मतलब समझते हो? मान लो 2s लिख दिया तो आगे 2 क्या है? सेल है। 3d लिख दिया, 3 क्या है? सेल है। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो हाँ यार। 4f लिख दिया, सेल कौन सी होगी? 4। तो हमेशा एक्साइटेशन कहाँ पॉसिबल होगा? सेम सेल में। कि 2s का इलेक्ट्रॉन किस में जा सकता है? 2p में जा सकता है, पर 3s में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? सेल चेंज हो गई। क्या चेंज होगी? सेल। 3s का इलेक्ट्रॉन 3p में जा सकता है, 3d में भी जा सकता है, बट 3f होता है क्या? नहीं। तो जा सकता है क्या? नहीं। क्या बात समझ में? 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में जा सकता है, क्या पीछे वाला 2d होता है क्या? अरे n और l की वैल्यू बराबर हो गई, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l, तो 2d जैसा कुछ होता ही नहीं है। बोलो हाँ या ना? होता नहीं है तो कहाँ से एक्साइटेशन नहीं हो पाएगा, 2d में नहीं हो पाएगा, पर 2p खाली है तो उसमें हो जाएगा। इस सब चीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या बात समझ में आए? क्या लिखना? एक्साइटेशन इज पॉसिबल within same cell. Excitation is possible within same cell. क्या ये बात क्लियर है? अभी हम एक एक की बात करेंगे और आपको देखें। सबसे पहले मैं हाइड्रोजन से स्टार्ट करता हूँ। देखिए हाइड्रोजन में कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1, एक डब्बा, एक इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 1। पीछे वालों बॉन्ड बनाने कौन जाएगा? पेड इलेक्ट्रॉन या अनपेड इलेक्ट्रॉन? अनपेड इलेक्ट्रॉन। वो क्या चाहेगा कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो मेरी ऑर्बिटल भर जाएगी। तो हमेशा बॉन्ड बनाने कौन जाएगा? जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। और जिसके पास पेड इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, वो किसकी तरह एक्ट करेगा? लोन पेयर। क्या इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है? बोलो हाँ या ना? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, पेयर अप करना चाहेगा। क्या अपने एक इलेक्ट्रॉन और लाना चाहेगा? क्या डुप्लेट बनाना चाहेगा? क्या ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है? नहीं। ये किसको फॉलो करता है? डुप्लेट को। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर एक इलेक्ट्रॉन लाना चाहेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। मैं बार बार कोवैलेंसी ना बोल कर वैलेंसी बोल रहा हूँ। क्या बात समझ में आई? दूसरा देखिए, दूसरा हीलियम है। क्या हीलियम बॉन्ड बनाना चाहता है? नोबल गैस है, क्यों बनाएगा? नहीं बनाएगा। उसके बाद देखिए लिथियम, कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s1, s में कितना? 1। क्या ये ग्राउंड स्टेट में है? बोलो हाँ। क्या इसके पास 2p खाली है? खाली है, पर करे क्या? कोई कर सकता है क्या? लोन पेयर है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी कितनी हो गई? 1। तीसरा बेरिलियम, कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 1s2 2s2, क्या वैलेंस सेल पार्टिसिपेट करेगी? बोलो हाँ या ना? अगर वैलेंस सेल पार्टिसिपेट करेगी तो ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन क्या बताओ? क्या 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए? क्या इसके पास 2p होता है? और 2p में p में कितने ऑर्बिटल, कितने डब्बे? 3। अब बताओ ग्राउंड स्टेट में कोई बॉन्ड बना सकता है क्या? बेरिलियम के पास यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं बना सकता। बट सर, मैं बोला हाँ, क्या सर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करा दूं? बोला करा दे। बोला सर पहली कंडीशन थी कि वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, सर वैकेंट ऑर्बिटल है। और दूसरी कंडीशन थी सेम सेल का होना चाहिए, सेम सेल है। तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करा दूं? और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कराऊंगा तो बताओ यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 1। और यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 1। क्या ये एक्साइटेड स्टेट की बात है? और एक्साइटेड स्टेट कौन सी? फर्स्ट। कितने अनपेयर्ड? 2। कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। मेरा सवाल पहला आपकी स्क्रीन पे, क्या बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है? हाँ। क्या बेरिलियम 2 बॉन्ड ग्राउंड स्टेट में बनाता है? ना। बेरिलियम 2 बॉन्ड किस में बनाता है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। किस में बनाता है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। नेक्स्ट है बोरोन, कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p1। क्या आउटर मोस्ट सेल ये है? क्या यही वैलेंस सेल है? यही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगी? तो बताओ ग्राउंड स्टेट में कितना? s में
2 और P में 1। एक बॉन्ड बना के कोई स्टेबल है क्या? कोई भी बोरोन का ऐसा कंपाउंड नहीं है जो एक बॉन्ड बना के क्या हो, स्टेबल हो। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा तो एक्साइटिंग स्टेट फर्स्ट होगी तो S में कितना बचा 1, P में कितना बचा 1 और 1। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने 3, कितने बॉन्ड बना सकता है 3 बॉन्ड बना सकता है। तो सर क्या एक्साइटेड फर्स्ट में बनाया क्या, बोलो हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, मैं जा रहा था तो आ गया पीछे से बोला सर, मैं बोला हाँ सर अभी भी इसके पास एक डब्बा खाली है, बोलो हाँ या ना, बोला हाँ है। बोला सर इसके पास एक डब्बा खाली है तो ये अब लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकता है, मैं बोला हाँ। तो सर यहाँ कोई लोन पेयर लेके आ जाए तो एक बॉन्ड और बना सकता है क्या, मैं बोला हाँ। क्या बात समझ में आ रही? और कोई अपना एक लोन पेयर लेके आएगा, क्या ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा, वो लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अनइक्वल शेयरिंग है यहाँ से, तो ये सिर्फ वैकेंट ऑर्बिटल दे रहा है, कुछ और दे रहा है क्या, नहीं। तो एक लुईस एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है। और यहाँ से कोई फ्लोरीन F नेगेटिव आएगा, वो अपना लोन पेयर लेके आएगा और इसको क्या आएगा, ये इलेक्ट्रॉन ले, बोलो हाँ। और बॉन्ड कौन सा बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो दोनों कंडीशन याद होनी चाहिए बिल्कुल। तो नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन की। पीछे वालों वैलेंसी के हिसाब से कार्बन तो सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, बट आपको पता है कि सर हमने तो कार्बन भी पढ़ा है, बोलो पढ़ा है क्या, कार्बन पढ़ा है। देखिए 5वें नंबर पे है कार्बन। कार्बन क्या है, 1s2 2s2 2p, बोलो यार 2p 2। ग्राउंड स्टेट में बोलो S में 2 P में 2। क्या बात समझ में आई या नहीं है? चलो अनपेड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में कितने हैं 2, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा 2, तो ये क्या होगा लोन पेयर। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो बताओ एक कार्बन 2 बॉन्ड बनाया तो मैं लिख सकता हूँ CH2 और एक क्या होगा लोन पेयर। ऐसे 2 क्लोरीन आ जाए तो CaCl2 हो सकता है और ये क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा। क्या बात समझ में आई? तो सर कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, और बोला सर, मैं बोला हाँ। बोला सर इसके पास 2p के पास अभी एक क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। मैं बोला हाँ। तो बोला सर इस लोन पेयर को जंप करवा दो ना, मैं बोला करवा दे। तो सर वो एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट होगी, मैं बोला हाँ। तो सर यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या बात समझ में आ गई? क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, जंप कर गया। क्या कर गया, जंप कर गया। क्या बात समझ में आ रही है? 1 इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो पीछे वालों बोलो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में आ रही, बोलो हाँ है ना। क्या बनाएगा CH4 CCl4, इनकी बात करेंगे। तो 4 मोड बना रहा है तो कौन सी स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट 1। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन की बात करूं तो 1s2 2s2 2p3। बोलो S में ग्राउंड स्टेट में, बोलो यार S में कितने 2, P में कितने 3, 1 2 3। क्या 2d होती है, नहीं होती। तो बताओ ग्राउंड स्टेट पे कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड। क्या बात समझ में आ रही? एक ये क्या रहेगा, लोन पे। चलो क्या इसको एक्साइट कर सकता हूँ, अरे बोलो बोलो एक्साइट कर सकता हूँ, नहीं। क्यों, क्योंकि d ऑर्बिटल खाली नहीं है। क्या सेम सेल की खाली होनी चाहिए थी क्या, और आपको पता है कोई 2d वगैरह एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए एक्साइटेशन भी पॉसिबल नहीं है। क्या बात समझ? सर 3s में भेज दो, सर 3s में, अरे मूर्ख 3s में कैसे भेज दूं, जब मैंने बोला था एक्साइटेशन सेम सेल में होता है। किसमें होता है, सेम सेल में होता है। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि इतनी एनर्जी कहाँ से लाओगे लल्ला कि आप तीसरी सेल में भेज दो। बात समझ में आ रही? सारा खेल एनर्जी का है। नेक्स्ट बताओ, ऑक्सीजन है 1s2 2s2, ये लोन पेयर लिखा है। क्या लिखा है, लोन पेयर। और ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बना लेगा और जरूरत पड़ी तो एक लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है। कोवैलेंसी मैक्सिमम 4 हो सकती है। बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p, बोलो 4। ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो S में कितना
2 और p में कितना 4, 1 2 3 4। ये 2 क्या है लोन पेयर और 2 क्या है अनपेयर्ड। 2 अनपेयर्ड है तो कितने बॉन्ड बना लेगा 2 बॉन्ड। बोलो हाँ। बोला सर रुक जाओ, मैं बोला बोल। बोला सर आगे की कहानी सुना दूं क्या, मैं बोला सुना दे। बोला सर ये नाइट्रोजन है, मैं बोला हाँ। सर आपने बताया था कि टॉप टू बॉटम जाते हो तो कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहेगी, सेल बदल जाएगी, मैं बोला बिल्कुल सही। बोला सर ये 3s हो जाएगा 3s2, ये 3p3 हो जाएगा, बोला हाँ। तो सर वो पहला बॉन्ड फॉस्फोरस कितना बनाएगा, पहला ग्राउंड स्टेट में 3 बनाएगा, मैं बोला हाँ। बट उसके पास 3d खाली होगी सर, बोलो हाँ 3d खाली होगी, मैं बोला हाँ। सर 3d खाली होगी तो क्या ये लोन पेयर एक्साइट कर जाएगा क्या, मैं बोला हाँ। और ये वाला उठ के आगे जाएगा 1 2 3 4 5, कितने बॉन्ड बनाएगा 5 बॉन्ड। नेक्स्ट देखें, पर सर ऑक्सीजन में तो कितने बॉन्ड बनाए 2, पर ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आएगा और सल्फर आएगा तो 2s2 2p4 तो रहेगा नहीं, 3s2 3p4 होगा, उसके पास भी 3d होगा, सेम साइड के हो गए 3s 3p 3d। तो क्या सर ये लोन पेयर उठ के जाएगा, मैं बोला हाँ। सर पहली बार जाएगा तो कितने अनपेयर्ड हुए 1 2 3 और एक आगे जाएगा 4, तो दूसरा बॉन्ड कितना बना 2 4 और फिर कौन सा बना 6। पीछे वालों कह दूं क्या कि जब जब एक्साइटेशन होगा तो 2 से चेंज आएगा, 3 से कितना बना 5, 2 से कितना बना 4, 4 से कितना बना 6। क्या बात समझ में आ रही, बट ये किसके लिए थर्ड एंड बिलो थर्ड पीरियड। क्या बात समझ में आ रही। फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा 1, बट क्लोरीन कितने बनाएगा 1 3 5 7। लेट्स सी, देखिए भाई नेक्स्ट देखिए 8th नंबर। मैं अब आपको सीधा फ्लोरीन नहीं लिख रहा, ठीक है ना, फ्लोरीन समझ जाओगे, ये लिख दूं 1 मिनट लगेगी, लिख देता हूँ 2s2 2p5, s में कितना 2, p में कितना 5, 1 2 3 4 5। बताओ ग्राउंड स्टेट में कितना बॉन्ड बना है एक, ये कहीं 3 लोन पेयर है क्या। 9th नंबर देखिए, फॉस्फोरस लिख रहा हूँ 3s2 3p3, क्या यहाँ 3d खाली होगा, s में कितना 2, p में कितना 3, 1 2 3। तो बताओ ग्राउंड स्टेट में कितना बॉन्ड बना है 3, बट आगे क्या 3d खाली होगा, तो आगे अगर 3d खाली होगा तो उसमें क्या कर सकता है जब करवा सकता है। ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाए 3। एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में बताओ यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बचा, p में कितने इलेक्ट्रॉन बचे 3 और 1 d में चला गया। ये कौन है 3d, ये कौन है 3p, ये कौन है 3s। बोलो तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। तो फास्फोरस एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में कितना बॉन्ड बना सकता है 5, कितना बना सकता है 5। तो फास्फोरस 3 भी बना सकता है और 5 भी। सल्फर की बात करूं है ना, सीधा सल्फर छोड़ो है ना, क्लोरीन की बात करता हूं। देखिए क्लोरीन कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3s2 3p5, s में कितना 2, p में कितना 1 2 3 4 5। क्या यहाँ 3d खाली है, बोलो हाँ यार। तो ग्राउंड स्टेट में कितना 1 मोल, कितना 1। यहाँ से लोन पे ये वाला जाएगा, तो बताओ एक्साइटेड स्टेट में s में 2, p में 1 2, ये अनपेड हो गया, यहाँ कितना 1 आ गया, बोलो हाँ यार। कितने बॉन्ड बनाए 3, कितना 1 2 3 अनपेड। एक्साइटेड स्टेट सेकंड में ये वाला उठ के यहाँ जाएगा, तो बताओ यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या होगा 1 2 3 1 2 3 4। बोलो यार 5 बॉन्ड बना देगा
क्या बात समझ में आ रही? नेक्स्ट बताओ, एक्साइटेड स्टेट 3 में एक ये जाएगा उठ के, अब बोलो तो ये अनपेड हो गया, 1 2 3 4 5 6। क्या बात समझ में आ रही? कितने बॉन्ड? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अनपेड हो गए तो कितने बॉन्ड बनाते हैं? 7 बॉन्ड बनाते हैं। क्या बात समझ में? लिखिए। नेक्स्ट देखिए, एक शॉर्ट समरी बता देता हूं, ये लिखते रहिए। देखिए, बोरॉन फैमिली है, कोई लोन पेयर था नहीं था ना, तो कितने बॉन्ड बनाता था? पूरा 3 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाता था? यहाँ लिख रहा हूँ 3 बॉन्ड। कार्बन फैमिली कितने बॉन्ड बनाती है? 2 और 4, 2 ग्राउंड में और 4, उसके बाद लोन पेयर है नहीं तो वैकेंट पड़ी रहेगी। क्या है मतलब? बोलो हाँ ना। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3, ऑक्सीजन 2 और फ्लोरीन 1। बट ये नीचे वाले कितने बना सकते हैं? 3,5। उसके नीचे वाले कितने बना सकते हैं? 2,4,6। उसके ये नीचे वाले कितने बना सकते हैं? बोलो 1,3,5,7। ये जिनोन कितने बना सकता है? 8। नोबल गैस में सिर्फ कौन बनाता है? कुछ कंपाउंड मिलते हैं क्रिप्टोन और जिनोन के, तो जिनोन के कंपाउंड्स आपको पढ़ने भी हैं पी ब्लॉक में। तो जिनोन कितने का किस किस के साथ बनाता है? एक ऑक्सीजन के साथ और एक फ्लोरीन। तो कौन कौन से? 2 4 6 और 8। ये वैलेंसी शो करता है, बना के देख लेना बार, ठीक है। ये आपको मैंने लिखवा दिया, ठीक है। अब देखो उसके बाद नोट डाल के लिखना। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट डाल के लिखना। पहला, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड वाले मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकते हैं? आप बताओ। 4 बॉन्ड बना सकते हैं, 4 से ज्यादा तो नहीं बना सकते। ये देखो ना, कार्बन है 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज्यादा नहीं बना सकते। तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4। और मैक्सिमम, अब देखो किसी से बॉन्ड बनाएगा, ये आपका सेंट्रल एटम है, उससे कोई दूसरा एटम जुड़ा होगा तो साइड एटम भी होगा। ऐसे थोड़ा 50 साइड एटम जोड़ दोगे। क्या बात समझ में आए? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड एटम कितने आ सकते हैं? सेकंड पीरियड के साइड में कितने एटम आ सकते हैं? जैसे सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो साइड एटम भी कितने आ सकते हैं? 4 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 4। क्लियर है? सवाल लिखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? बोलो। क्या ये आपका थर्ड पीरियड है? ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है। तो इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड क्या क्लोरीन ने बनाए हैं? बोलो। तो क्लोरीन कितने बॉन्ड बना सकता है? 7 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बना सकता है? 7 बॉन्ड बाई क्लोरीन। क्लियर है? और मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कितने आ सकते हैं थर्ड पीरियड वाले के साथ? मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड एटम कितने आ सकते हैं थर्ड पीरियड वाले के साथ? 6। ध्यान देना भाई, 7 बॉन्ड बना सकता है, बट थर्ड पीरियड वाले के साथ कितने एटम आ सकते हैं? 6। ये है थर्ड पीरियड। बोलो हाँ है ना? क्या बात समझ में? आयोडीन कौन से पीरियड का है? 5th पीरियड।
कौन से पीरियड का 50। तो आयोडीन भी 7 बॉन्ड बना सकता है और इसके साइड एटम 7 आ सकते हैं। मैं बात किसकी कर रहा हूं, इस क्लोरीन की। ये क्लोरीन कितने बॉन्ड बना सकता है, 7, पर साइड एटम कितने आ सकते हैं, 6। अगर 7 आएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये बात क्लियर है। अगली बात, तीसरे नंबर पे, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। कितनी हो सकती है नाइट्रोजन की कोवेलेंसी, 4। एक वो लोन पेयर था, उसको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के। आपने पढ़ा है ना, NH3 है, ये लोन पेयर है, सामने कौन है, H+, तो इसको डोनेट कर देगा कौन सा बॉन्ड बना के, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के। कौन सा बॉन्ड बना के, कोऑर्डिनेट। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन जा रहे हैं, H+ के पास तो कुछ भी नहीं, खाली ऑर्बिटल है। तो बताओ यहाँ नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाए। 4 कैसे बनाए, एक तो क्या बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट। और 3 क्या बनाए, कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आई। 3 कोवेलेंट कौन से हैं, ये कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, और ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट। कौन सा बॉन्ड, इसी बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है, टैटिव बॉन्ड। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। किस किस के बीच में बनता है, लुईस बेस, लुईस एसिड। क्या बात समझ में आ रही। एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, एक क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं क्या बना सकता हूँ, क्या इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता हूँ, कैसे, फॉर्मल चार्ज वाला। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको पता ही है। नहीं पता तो अलग से एक टॉपिक पढ़ाऊंगा तब पढ़ा दो। क्या बात समझ में आ रही। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी है जिसके निकालना है, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स जितने वो बना रहा है, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जितने उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच गए। वो किसका फॉर्मूला है, फॉर्मल चार्ज। क्या बात समझ में आ रही। ये अभी खत्म नहीं हुआ, पूरा खत्म करके ही हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे, फिर अगली क्लास में पीपीटी पढ़ेंगे। आपको बताना है कौन सा एग्जिस्ट करेगा और कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। पता ही है ना, अभी तो रह गया। याद रखना
मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड सेकंड पीरियड 4, साइड आइटम भी 4 आ सकते हैं। थर्ड पीरियड में मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बना सकता है 7, बट साइड आइटम कितने आ सकते हैं 6। एग्जांपल दूंगा अभी, डोंट वरी। देखिए ये क्वेश्चन आप अभी वीडियो को स्टॉप करके अभी सोल्व करें, है ना, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस साथ के साथ होती रहे। देखिए भाई क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, बताओ। सिंपल है, जो जितने बॉन्ड बनाएगा एग्जिस्ट करेगा वरना नहीं करेगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा एग्जिस्ट करेगा, 6 नहीं करेगा, 4 करेगा, 6 नहीं करेगा। सिलिकॉन है, लोन पेयर तो नहीं है, तो कहाँ से बॉन्ड बनाएगा, 4 से ज़्यादा तो बना ही नहीं सकता। बोरोन है, 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 बनाएगा, बोरोन 6 बनाएगा नहीं। एल्यूमिनियम 3 बनाएगा, 3 बनाएगा, 6 बनाएगा नहीं। नाइट्रोजन 3 बनाएगा, 5 बना ही नहीं सकता। नाइट्रोजन 5 कहाँ से बनाएगा, बोलो हाँ, 3 से ज़्यादा नहीं बना सकता। नाइट्रोजन 5 नहीं बना सकता, 5 नहीं बना सकता। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 बनाएगा, 6 नहीं बना सकता। 6 बना सकता है, 2 4 ही ना बना सकता, 6 तो कहाँ बना वो। SF4 है, सल्फर 2 4 6 बना सकता है, 4 बनाएगा, 2 बनाएगा, 2 बनाएगा, सल्फर 2 बनाएगा, SH2 बनाएगा। बट HH6 और SH4 नहीं बनाएगा, है ना। ये अपन हाइब्रिडाइजेशन वाले केस में पढ़ेंगे बाद में, क्लियर किया। यहाँ पे एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होती, इतनी एनर्जी नहीं मिलती। PCl5 बनेगा, PCl3 बनेगा, PF5 बनेगा, 3 और 5 बॉन्ड तो बनाता है। PCl5 3 बनेगा, पर PH5 नहीं बनता। क्या नहीं बनता, PH5 नहीं बनता। ये बताओ क्लोरीन कितने बनाता है, 1 3 5 7, तो ClF बनेगा, F2 भी बनेगा। F3 बनेगा क्या, बनेगा, बट F2 नहीं बनेगा। अरे जागो, सो क्यों रहे, F2 नहीं बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको, पीछे वालों। ClF2 बनेगा नहीं, क्योंकि 1 3 5 7 बनता है, 3 बनेगा, 4 नहीं बनेगा, 5 बनेगा, पीछे वालों 7 बनेगा क्या, बोलो नहीं बनेगा। क्यों, अभी बताया थर्ड पीरियड का मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता है, बट साइड आइटम कितने नहीं बना सकता, 7 नहीं आ सकते। साइड आइटम कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, 6। 7 आ सकते हैं क्या, नहीं। यहाँ कितने, 7 बॉन्ड बनाएगा नो डाउट, बट 7 आइटम नहीं आ सकते क्लोरीन के साथ। यहाँ बताओ थर्ड पीरियड वाले साथ में IF7 बनेगा, IF5 बनेगा। ये बताओ एक्सी जिनोन 2 4 6 बनाएगा, है ना। क्या 1 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि 1 फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा। 2 बॉन्ड बनाएगा, 3 नहीं बनाएगा, 4 बनाएगा, 6 बनाएगा, क्योंकि 1 फ्लोरीन 1 ही बॉन्ड बनाता है। ये यहाँ से मत देखो, 1 ऑक्सीजन है, पर 1 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना, तो जिनोन के साथ 2 बॉन्ड तो बना लेगा। 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो जिनोन 2 4 बॉन्ड तो बनाता है, 2 4 6 8 ये तो बनाता है। जिनोन के साथ 3 बना लेगा, 3 दूनी 6 बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट देखो, अगला आपके पास मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ClF5 बनता है, ClF7 नहीं बनता। क्यों, क्योंकि क्लोरीन थर्ड पीरियड है, और थर्ड पीरियड 7 बॉन्ड बना सकता है, पर 6 एटम से ज्यादा नहीं आ सकता। क्या बात समझ में आ रही, तो ये क्यों नहीं बन सकते, इसका रीजन समझ में आ गया। अब देखो ये बन सकता है क्या, ClO4 नेगेटिव, क्या है ये, परक्लोरेट आयन। क्या है, परक्लोरेट आयन। अब बताओ क्लोरीन है, कितने ऑक्सीजन है, 4, एक क्या है, नेगेटिव। ये ऑक्सीजन आयन है, और जब भी ऑक्सीजन आयन आता है नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे क्या रख दूं, O नेगेटिव। क्या रख दूं, O नेगेटिव। कितने बच गए ऑक्सीजन, 3, और तीनों ऑक्सीजन किससे स्टेबल होंगे, डबल बॉन्ड बना के। कैसे स्टेबल होंगे, डबल बॉन्ड बना के। अब देख बॉन्ड गिनना क्लोरीन का, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ क्लोरीन कितने बॉन्ड बना रहा है, 7 बॉन्ड बना रहा है। कितने बॉन्ड बना रहा है, 7। बट इस क्लोरीन के पास साइड आइटम कितने हैं, 1 2 3 4, बोलो हाँ है ना। तो केस समझ में आ गया,
कि क्लोरीन 7 बॉन्ड बना रहा है, स्टेबल है, और साइड एटम कितने हैं 4, स्टेबल है, तो ये एग्जिस्ट करेगा, करेगा। क्या बात समझ में आई? ये आपके क्वेश्चंस थे किसके, वैलेंसी एंड कोवैलेंसी। नेक्स्ट देखिए, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मतलब इस सब टॉपिक का, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। देखिए आपके पास है BeF2। अब बताओ, बेरिलियम था, तो बेरिलियम के पास कितनी वैकेंट ऑर्बिटल थी, 2 वैकेंट ऑर्बिटल। कितनी वैकेंट ऑर्बिटल थी, 2 वैकेंट ऑर्बिटल। देखो BeF2 में क्या था, ये बेरिलियम है, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन 2s2 थी, s में एक इलेक्ट्रॉन p में जंप हो गया था, p में 3 डब्बे थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में। कितने डब्बे खाली हैं, 2। अगर 2 डब्बे खाली है तो मैं फ्लोरीन F नेगेटिव ले आऊं, F नेगेटिव ले आऊं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना F नेगेटिव अपना लोन पेयर इसको देगा, नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर, दूसरा F नेगेटिव भी इसको डोनेट करेगा। कौन से बॉन्ड से डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से डोनेट करेगा, तो क्या यहाँ 2 डब्बे खाली थे, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो बताओ क्या ये BeF2 बना रहा था, अगर यहाँ से एक फ्लोरीन जुड़ गया, एक फ्लोरीन, अभी क्या बना रहा है BeF2, अब 2 फ्लोरीन और आगे, तो क्या हो गया BeF4 हो गया, और ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, 2 नेगेटिव। क्लियर है, तो ऐसे एग्जिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ देखो BeF2 में क्या आ गया, 2 F नेगेटिव आ गया, तो क्या बनेगा BeF4 2 नेगेटिव, BeF4 2 नेगेटिव। क्या बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखिए, अगला आपके पास है BeF3। क्या है BeF3, एक बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होती है, तो एक F नेगेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने आएगा, तो बता क्या बनेगा, क्या ऐसा बनेगा क्या BeF4 एक नेगेटिव, तो ये भी एग्जिस्ट कर जाएगा और ये भी एग्जिस्ट कर जाएगा, बोलो हाँ या ना। बट कुछ ऐसा हो सकता है क्या, BeF3 3 फ्लोरीन नेगेटिव आ जाए, BeF6 3 नेगेटिव, बोलो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल एक ही थी और उसमें एक आ गया, तो 3 कहां से लाओगे। क्या बात समझ में आई? चौथा बताओ, CCl4 है और 2 Cl नेगेटिव ले आओ, तो बना CCl6 2 नेगेटिव। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था तो यहाँ 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो 2 क्लोरीन आएगा, खाली हाथ चला जाएगा, बोलेगा कहाँ डोनेट करूँ, टाइम वेस्ट कर दिया, तो CCl6 बनेगा क्या, नहीं बनेगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ। 5वें नंबर पे SiF4 है और 2 F नेगेटिव ले आऊं, तो क्या बनेगा SiF6 और कितना नेगेटिव, 2 नेगेटिव। ये बन सकता है क्योंकि सिलिकॉन कौन से पीरियड का है, 3rd पीरियड का, उसके पास तो डब्बे खाली पड़े हैं, 3D पूरा का पूरा खाली है, तो उसमें 2 F नेगेटिव आएगा, तो क्या बनेगा SiF6 2 नेगेटिव। क्या बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट PCl5 है, एक Cl नेगेटिव ले आऊं, तो क्या बनेगा PCl6 नेगेटिव। क्या बनेगा बताओ, एग्जिस्ट करेगा। फॉस्फोरस है, 5 क्लोरीन अब वैकेंट ऑर्बिटल है, इजीली एक क्लोरीन नेगेटिव तो आ रहा है, क्या दिक्कत, कोई रिपल्सन करने वाला भी नहीं, तो इजीली क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। 7वें नंबर पे बताओ, आपके पास है सिलिकॉन। क्या है सिलिकॉन, SiCl4 प्लस 2Cl नेगेटिव। बोलो हाँ यार, क्या बात समझ में आ रही? क्या बनेगा SiCl6 2 नेगेटिव। बोलो यहाँ SiF4 2 नेगेटिव था, मतलब SiF6 2 नेगेटिव, ये तो बन रहा था, बट ये बनेगा क्या, नहीं, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा ये देखो। बोला सर, मैं बोला हाँ, बोला सर सिलिकॉन का तो साइज बड़ा है फॉस्फोरस से, मैं बोला हाँ,
तो सर उसमें तो बड़ा आना चाहिए था, यहाँ फॉस्फोरस का साइज छोटा है। देख फोस्फोरस का साइज क्या है, छोटा, और फॉस्फोरस का साइज छोटा है तो क्या, फिर भी ये क्लोरीन को तो एडजस्ट कर रहा है। बोला सर सिलिकॉन का साइज बड़ा है, फिर भी ये 2 क्लोरीन को एडजस्ट नहीं कर पा रहा, ऐसा क्यों? देखो देखो सिलिकॉन में क्लोरीन लगा हुआ है 4 लगा हुआ है, और साइज बड़ा हो गया। अब कितने क्लोरीन आ रहे हैं, 2 बाहर से क्लोरीन आ रहे हैं, तो क्या उन दोनों पे नेगेटिव चार्ज होगा, और उन दोनों पे नेगेटिव चार्ज होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे Cl नेगेटिव का साइज बड़ा होगा क्या, Cl से, बोलो हाय ना। और यहाँ कितने Cl हैं, 2 Cl, तो 2 Cl का क्या होगा आपस में रिपल्सन, क्या होगा रिपल्सन। ये आपका सिलिकॉन है, बोलो हाय ना। कितने क्लोरीन लगे हुए, 4, 1 2 3 4, क्या बात समझ में। अब 2 क्या आ गए, Cl नेगेटिव। अगर ये क्लोरीन ऐसे साइज के है तो Cl नेगेटिव का तो साइज बड़ा होगा, दूसरा Cl नेगेटिव आएगा उसका भी साइज क्या होगा, बड़ा होगा। क्या बात समझ में आ रही, बोलो हाँ या ना। क्या है ये, Cl 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 Cl, और ये कौन है, सिलिकॉन। अब बताओ क्या इस नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन। किसके बीच में, बिटवीन 2Cl नेगेटिव। क्या बात समझ में। अब देख ये नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा तो स्टेबल होगा क्या मॉलिक्यूल, नहीं, आपस में धक्का मारेगा, ये उसको उधर फेंकेगा, ये इसको स्टेबल करेगा, एग्जिस्ट करेगा नहीं। बट PCl5 में क्या हुआ, फॉस्फोरस मान लिया थोड़ा छोटा है साइज का, कितने क्लोरीन आ रहे, 1 2 3 4 5, बाहर से कितना क्लोरीन आया, Cl नेगेटिव आया, नो डाउट Cl नेगेटिव का साइज बड़ा है, बोलो हाँ या ना, और बड़ा है तो बड़ा रहेगा। यहाँ कोई दिक्कत है क्या, कोई रिपेल करने वाला है क्या, क्या रिपेल करने वाला था क्या, तो यहाँ क्या होगा बोलो, 1 Cl 1 Cl 1 Cl 1 Cl 1 Cl, आपस में नो रिपल्सन ऑफ Cl नेगेटिव विद Cl, तो इजीली क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, बोलो हाँ यार। 8वें नंबर पे देखिए F2 है, साथ में कौन आ गया, F नेगेटिव, इसको बोलते हैं F3 नेगेटिव। क्या बोलते हैं, ये एग्जिस्ट करेगा, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड, क्या है, इंटर हेलोजन कंपाउंड। उसमें भी कौन सी कैटेगरी, पॉलीहेलाइड। कौन सी कैटेगरी, पॉली। एक हेलोजन आ जाए तो हेलाइड, एक से ज्यादा आ रहे हैं, 2 से ज्यादा आ रहे हैं तो पॉलीहेलाइड। क्लियर। 9वें नंबर पे बताओ, Cl2 में एक Cl नेगेटिव आ गया तो क्या आएगा, Cl3 नेगेटिव आएगा। ये भी एग्जिस्ट नहीं करता और ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रिपल्सन। क्या होता है, देखो साइज क्लोरीन का क्या है, छोटा, वहाँ ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, दूसरा क्लोरीन आएगा वो क्या करेगा, आपस में धक्का मुक्की करेगा, रिपेल करेगा। क्लियर है। साइज क्या है, स्मॉल है, साइज स्मॉल है तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा, बोलो यार। इनका जो बॉन्ड, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका रिपल्सन किसके साथ होगा, Cl नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स का, उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी अचीव नहीं होती। क्या ये बात समझ में आई। नेक्स्ट देखा, 9 हो गए। 10वां नंबर देखो, Br2 के साथ क्या आ गया, Br नेगेटिव। क्या बनाया, Br3 नेगेटिव। एग्जिस्ट कर जाएगा, क्यों कर जाएगा, क्योंकि Br का साइज क्या होता है, बड़ा, और कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन नहीं होता। I2 में क्या आ गया, I नेगेटिव। क्या बनाया, I3 नेगेटिव। इजीली क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। ये आपके पास कंप्लीट होती है आपकी कोवैलेंसी एंड वैलेंसी। आप कोई भी क्वेश्चन कर लेना, मोस्टली आपसे सब क्वेश्चन हो जाएंगे। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, सो जस्ट वॉच एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड गिव मी योर रिस्पॉन्स, सो दैट दिस इज माई मोटिवेशन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।